आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के बारे में विचार कर रहे हैं और अभी तक हमने 38 श्लोकों का विचार किया हुआ है। और ये जो 38 श्लोकों का विचार हमने किया है उसका जो एक संक्षिप्त ऐसा परामर्श हमने पिछले 2 भागों में लिया था। आज हम 39वें श्लोक से आगे शुरुआत करने वाले हैं। ये है द्वितीय अध्याय का तीसरा खंड। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योग के मार्ग का वर्णन करने वाले हैं। वो कैसे करते हैं इसके लिए हमें यहाँ पर 39वें श्लोक से आगे चलकर 53वें श्लोक तक विचार करना है या अपना प्रवास करना है। यहाँ पर हमें मालूम पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से योग के मार्ग का वर्णन हमें करते हैं। तो चलिए चलते हैं श्लोक क्रमांक 39वें से हम आज अपना प्रवास आगे शुरू करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अभी तक मैंने तुम्हें सांख्यों का जो तत्वज्ञान था, वस्तु तत्वज्ञान, वो तुम्हें समझाया, जिसमें हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अमरत्व के अविनाशित्व के बारे में अर्जुन से कुछ कहा, तो वो था सांख्यों का तत्वज्ञान। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि एषा ते अभिहिता सांख्ये, अभी तक मैंने तुमको सांख्यों का जो तत्वज्ञान था वो बताया। बुद्धि योगे तु इमाम सुनो, अब आगे सुनो योग के मार्ग में बुद्धि, योग के मार्ग का ज्ञान। बुद्धि योगे मतलब योग के मार्ग का ज्ञान, अब यहाँ से आगे तुम सुनो। इस तरह से जो ये योगों का जो मार्ग है, इसका जब तुम जब तुम जान जाओगे तब तुम्हें कर्म बंधन से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अब यहाँ पे कर्म बंध मतलब क्या? तो कर्म बंध मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जो सकाम कर्म और निष्काम कर्म जो बताए हैं, उसमें से जो सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा को रखते हुए जो किया हुआ जो कर्म है, वो जो सकाम कर्म जो है उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जैसे भगवान ने पहले कहा था कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व। वहाँ पे भगवान ने कुछ द्वंद्व कहे थे, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय। इस तरह के ये जो द्वंद्व है, इन सभी को छोड़कर निरीच्छ होकर निष्काम होकर जो कर्म तुम अगर करोगे तो तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा भगवान का कहना है। आगे भगवान कहते हैं कि न यह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं कि जब योग के मार्ग में तुम अपना प्रवास मार्गक्रमण जब शुरू करोगे तो क्या होगा कि इस मार्ग में, योग के इस मार्ग में अभिक्रम नाश होता नहीं। मतलब जो काम हम शुरू करते हैं उसका कभी भी नाश नहीं होता है। न यह अभिक्रम नाशो अस्ति, यहाँ पर जो काम हम शुरू करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। और प्रत्यवायो न विद्यते मतलब इसमें कोई बीच में कोई विघ्न नहीं आता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। आगे भगवान कहते हैं कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। योग के मार्ग का अगर थोड़ा सा भी तुम आचरण करोगे तो भी तुम्हारे बड़े बड़े जो भय है वो नष्ट हो जाएंगे। अब आगे भगवान कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। भगवान कहते हैं कि योग के मार्ग पे ऊपर अगर मार्गक्रमण करना है तो व्यवसायात्मिका बुद्धि मतलब बुद्धि व्यवसायात्मिका होना मतलब एकाग्र होना, या उसका बुद्धि का कोई एक निश्चित निश्चय होना, या उसके सामने कोई एक ध्येय होना, कोई संकल्प होना, उसे कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी जो बुद्धि है कि जिसको कोई एक निश्चित जगह पर पहुंचना है, ऐसी जो बुद्धि है वो बुद्धि इस योग के मार्ग में एकाग्र होना बहुत जरूरी है।
आगे भगवान कहते हैं कि बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। भगवान कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि का इस तरह का निश्चय नहीं होता है, कोई ध्येय नहीं होता है कि हमें आगे चलकर क्या पाना है, क्या निश्चित कौन सी जगह पर पहुंचना है, ये जिनकी बुद्धि जो है वो निश्चय नहीं कर सकती है, ऐसे जो लोग होते हैं अव्यवसायी नाम, उनकी बुद्धि कैसी होती है? बहुशाखा ही अनंताश्च। मतलब अगर कोई एक बड़ा सा वृक्ष है और उसकी अनेक शाखाएं हैं, वो शाखाएं जो यहाँ वहाँ फैली हुई है, ऐसी जो शाखाएं वो कोई एक दिशा में नहीं है, अलग अलग दिशाओं में है। तो ऐसे जो अव्यवसायी नाम, मतलब जिनके बुद्धि का निश्चय नहीं होता है, ऐसे जो लोग हैं उनकी बुद्धि कैसे होती है? तो इस तरह के पेड़ की जो शाखाएं होती है उस तरह से वो अलग अलग दिशाओं में विचार करने वाली होती है। ये आज के हमने 3 श्लोकों का विचार किया हुआ है। आपको मेरा ये विचार, आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो बेल का आइकॉन है उसे दबाइए, ताकि आप तक मेरे जो ये जो चैनल है इसके सब्सक्रिप्शंस आपके पास होने से आपके पास हर बार नया चैनल का नोटिफिकेशन आता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे नहीं आपके चैनल से। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।